हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग करने जा रहे हैं 2 हफ्ते का राशिफल, यानी कि 19 अप्रैल से 2 मई तक आपकी राशि में क्या एक्सपेक्टेड है वो हम चेक करेंगे। लव लाइफ, हेल्थ, करियर, ओवरऑल हम लोग रीड करेंगे और आपका बिहेवियर कैसा रहेगा, क्योंकि आपके कर्म भी जानने हैं कि आप रोते रहेंगे, सोचते रहेंगे या आप कोई एक्शन लेंगे अपनी लाइफ के लिए। आपको एडवाइस भी दी जाएगी, ठीक है। इस रीडिंग को मैं कंप्लीटली टैरो बेस पे करने वाली हूँ, इसलिए इस रीडिंग को जैसे चाहे आप वैसे कंसिडर करें, यानी कि राशिफल आप सन साइन, मून साइन, असेंडेंट साइन, लग्न राशि जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए बाकी सारे सोशल हैंडल्स और आप लोगों को जानना है कि मेरे दूसरे चैनल या इंस्टाग्राम या फेसबुक या पर्सनल रीडिंग के रिलेटेड सब जानकारी आपके सामने स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो चलिए जल्दी जल्दी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं 19 अप्रैल से 2 मई तक आपकी राशि में क्या एक्सपेक्टेड है। कुंभ राशि वालों के लिए ओवरऑल कैसा रहेगा, लेट्स चेक। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, कुंभ राशि वालों, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। पहले तो बहुत बोल्ड रहोगे, बहुत प्रैक्टिकल रहोगे। देखो इस टाइम पे ना आप अपने बिजनेस, अपने काम के बारे में ज़्यादा सोचोगे। आपका मेन गेस्चर ये होगा कि मुझे लाइफ में कैसे इम्प्रोवाइज़ करना है, और ये स्ट्रेसफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट 2 वीक्स बहुत स्ट्रेसफुल होंगे। आप आराम नहीं करेंगे, नींद नहीं करेंगे, थोड़े से एग्जॉस्टेड रहेंगे, प्रेशर सा रहेगा। और ये प्रेशर ना क्लियरली ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी का दिया हुआ है, नहीं ऐसा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है ये प्रेशर इनसाइड योर माइंड, मतलब आपके दिमाग के अंदर चल रहा है। आप दिमाग में इतना ज़्यादा चीज़ों को सोच रहे हो कि आपको अपने आप के लिए ही फुर्सत नहीं है। एंड इतना ज़्यादा चीज़ें सोचने की वजह से क्या होगा, थोड़ी सी बॉडी एग्जॉस्ट होगी, आप टायर्ड फील करेंगे, आप ठीक से नींद नहीं करेंगे, रेस्टलेस रहेंगे थोड़े से, ठीक है। तो आपको 2 हफ्तों में सबसे बेस्ट आपको जो चीज़ करनी होगी वो ये कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आप डेफिनेटली करो बिफोर गोइंग टू बेड ना। आप सोने से पहले डेफिनेटली थोड़ी देर ही 15 मिनट 10 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो। सांस लो, सांस छोड़ो। आप जो है कपालभाति जानते हो तो वो करो। थोड़ी बहुत ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से आपको हेल्प मिलेगी, आपकी एंजाइटी थोड़ी कम होगी, ठीक है। करियर में देख लेते हैं यूनिवर्स, बिजनेस, करियर, जॉब प्लीज़ गाइड करें कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस। सो बिजनेस, करियर और जॉब में अगर मैं देखूं तो आप कॉन्फिडेंट बहुत रहेंगे, बोलेंगे बहुत अच्छा, अपने आप को प्रेजेंट बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। लोग आपसे इंप्रेस भी बहुत होने वाले। ये याद रखना, लोग आपके काम से, आपकी पर्सनालिटी से, आपको, आप जिस तरह से खुद को प्रेजेंट करोगे उससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस होंगे। लेकिन आप थोड़े से लॉस्ट और कन्फ्यूज रहोगे। लोगों का मतलब ये क्लाइंट होंगे या कलीग्स होंगे, वो आपको एज एन अप्रिसिएशन देखेंगे कि यार ये कितना बढ़िया कर रहा है, और आप अपने आप को भी बहुत ज़्यादा फोकस करोगे, काम पे भी बहुत फोकस करोगे। बेसिकली क्या हो गया ना, पिछले कुछ टाइम से आपका काम को लेकर ना थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर बिगड़ गया है। आप दूसरों पे भरोसा नहीं कर पा रहे। कुंभ राशि वालों के लिए देखने को मिल रहा है कि आपने शायद पास में अपने एम्प्लॉयज़ पे भरोसा किया, उन्होंने काम बराबर नहीं किया। आपने दूसरों पर खुद को निर्भर किया, जैसे कि फलाना ये काम कर लेगा, ये कर लेगी, या बिजनेस में आपने जो है अपने स्टाफ पे भरोसा किया और हमेशा काम बिगड़ा ही है। तो आप अब इन 2 हफ्तों में ऐसे हो कि आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहते, सारे काम खुद करना चाहते हो। आप किसी तरीके का टीम वर्क नहीं चाहते। आप हर एक चीज़ को खुद अपनी आंखों के, मतलब एकदम माइक्रोस्कोप लेके इंसान बैठा रहता है ना, आप वैसे माइक्रोस्कोप लेकर एक एक चीज़ को चेक करोगे कि ये काम बराबर है, ये है, ये है। इसकी वजह से थोड़ा सा आप टायर्ड और एग्जॉस्टेड रह सकते हो, कंफ्यूज रहोगे, बिजी रहोगे, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में एक साथ चलती हुई नजर आएंगी। ऐसा लगेगा दिमाग को शांत कर पाना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। लेकिन अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो जॉब में अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, बट आप ही थोड़े से उलझे हुए हो। डिसीजन मेकिंग आपकी तरफ से थोड़ी सी कन्फ्यूजन में रहेगी, जिसकी वजह से आपको जॉब मिलने में दिक्कत आ सकती है। ऐसा नहीं लग रहा है कि जॉब मिलेगी नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, बट यू तो वन की नहीं, मुझे और बेटर चाहिए और बेटर चाहिए के चक्कर में बहुत ज़्यादा आप जो है अच्छे अच्छे ऑफर्स गंवा सकते हो, ऐसी पॉसिबिलिटी है। बाकी ये आपके प्रमोशन की चांसेस है या आपके बिजनेस में ग्रोथ की चांसेस है। फाइनेंसेस बेहतर होंगे, स्पेशली मुझे फाइनेंस से ज़्यादा आपका रुतबा बढ़ता नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है नाम बढ़ेगा, आप सडनली थोड़ा सा मार्केट में ऐसे हाइप होंगे कि लोगों को दिखना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आप थोड़े से अंडरस्टैंडिंग भी होंगे, ऐसा नहीं है कि लोगों से आप चिढ़ ही रहे, बट आप थोड़ा सा अपनी हीलिंग, अपने इमोशंस पे भी उतना ही ध्यान देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। यूनिवर्स मुझे पता है हेल्थ में एसिडिटी, गैस वगैरह, एंजाइटी, स्ट्रेस, एग्जॉशन, बॉडी टायर्डनेस, स्लीपिंग इश्यूज डेफिनेटली रहेंगे। जैसे मैंने कहा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को ज़्यादा प्रैक्टिस करो। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड लव रिलेशनशिप कुंभ राशि वालों का कैसा रहेगा। स्टार, मून, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सो इन योर लव रिलेशनशिप आप इक्वल गिव एंड टेक पे बिलीव करते हो। देखो लव रिलेशनशिप उनके लिए बोल रही हो जो अफेयर में हैं, जो इन रिलेशनशिप में, इन कॉन्टैक्ट में हैं, या मैरिड हैं, या जिनके पार्टनर हैं, हस्बैंड वाइफ,
गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बेसिकली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, बस बेसिकली आप अफेयर में हैं, मतलब किसी पर्सन के साथ हैं, इन कांटेक्ट में है, रिलेशनशिप में है, ठीक है, भले फिर मैरिड है अनमैरिड है, जो भी सिनेरियो है, ये उन लोगों के लिए है जिसमें मैं देख पा रही हूँ आप इक्वल गिव एंड टेक पे बिलीव करेंगे। पार्टनर ध्यान दे रहा है तो ठीक, नहीं दे रहा है तो आप अपने आप में बिजी हैं। आप काफ़ी ज़्यादा अपने रिलेशनशिप को लेकर ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि ठीक है जो भी है जैसा भी है बढ़िया है, लेकिन कहीं कहीं आपके पार्टनर आपको पुरानी बातें याद दिलाकर थोड़ा सा अपसेट कर सकते हैं। आप कहीं कहीं कुछ चीज़ों पे ऐसा भी हो जाएगा कि इतना अपसेट कर देंगे कि आप बहुत रूड होकर उनको बहुत ही बैड टोन में उनको उनका दिया वापस दोगे। यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ही वो आपको कुछ उल्टा बोल रहे हैं तो आप उनको अब तक बहुत सहते चले आए हो, अब तक आप ऐसे हो कि नहीं नहीं मैं रिएक्ट नहीं करूँगा, मैं रिएक्ट नहीं करूँगी, एंड आप अब वापस से सुनाते हुए नजर आओगे। तो ऐसा है कि जैसे को तैसा मिला वाली सिचुएशन, ठीक है। आपके रिलेशनशिप इतने भी अच्छे नहीं हैं, ठीक ठाक ही हैं। आप बहुत होपफुल पॉजिटिव रहने की कोशिश करोगे इन द स्टार्ट, बट बाद में आप थोड़े कड़वे होते हुए और रूड होते हुए नजर आओगे अपने पार्टनर के साथ, बिकॉज अब आपको लग रहा है कि इनफ इज़ इनफ, कितना सुन के लूँ या कितनी बार अपने आप को इंसल्ट करवाऊँ, कितनी बार पुरानी बातों का जिक्र होगा या कोई गलतियों का जिक्र होगा, कुछ हुआ है, कुछ मिस्टेक्स हुई है तो बार आपको नीचा दिखाया जा रहा है, आपको कैसे छोटा महसूस करा जा रहा है। अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में, लेट्स से आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पर आप फील करेंगे कि थर्ड पार्टी को इतना ज़्यादा सुपीरियर बनाया जा रहा है और आपको नीचा दिखाया जा रहा है, जिसके वजह से आप जो है अपने पार्टनर को ज़्यादा अप्रोच करना या उनसे ज़्यादा बात करना बंद कर देंगे, लाइक अवॉइड करना शुरू कर देंगे, इग्नोर करेंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर आपको वैसे भी प्रायोरिटी में नहीं रख रहे हैं, जिसकी वजह से आप उनको ऐसा बिहेवियर देंगे जिससे उनको समझ में आए कि ये आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे इस बिहेवियर को, ठीक है। तो आपका थोड़ा एटीट्यूड चेंज होने के चांसेस हैं, ठीक है। यूनिवर्स मुझे पता है नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए क्या सिचुएशन रहेगी नेक्स्ट 2 वीक, नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए बताएं, कुंभ राशि वालों के लिए बताएं। नो कॉन्टैक्ट, द टावर, 7 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप्स। आप अपने पार्टनर को बहुत मिस करोगे, बहुत ज़्यादा। आप स्पिल्ड बीन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। बेसिकली कैसा है, जो छूट गया, जो बीत गया, उसकी याद, उस इंसान की वैल्यू बहुत ज़्यादा दिमाग में आएगी। बहुत सी चीज़ें हैं आपके दिमाग में आएंगी जहाँ पर आप डॉट्स कनेक्ट करते हुए नजर आएंगे। आपके पार्टनर आपको मिस ज़रूर करते हैं, बट वो अब आपको लेकर ज़्यादा चिंतित नहीं है। वो आजकल अपने फाइनेंसेस पे मुझे ज़्यादा फोकस नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर अब फाइनेंसेस पे फोकस कर रहे हैं, अपनी लाइफ में काफ़ी प्रैक्टिकल हो चुके हैं या हो चुकी हैं। ऐसा लग रहा है कि वो अपनी लाइफ में अब आपको लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहते, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जब उन्होंने आपको वक्त दिया, जब उन्होंने आपको समय दिया, जब उन्होंने आपकी तरफ देखना शुरू किया, तो आपने उनको वैल्यू नहीं किया, जिसकी वजह से उन्होंने ये मान लिया कि अब वो बेहतर ज़िंदगी की ओर जाएंगे, अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से शुरू करेंगे, ना कि बार वो आपकी तरफ देखते रहेंगे। वहीं आपकी तरफ से आपको ऐसा लग रहा है कि आप सडनली उस इंसान को बहुत मिस करना शुरू कर देंगे। सडनली उस इंसान को लेकर आपके मन में बहुत फीलिंग्स आ जाएंगी और आपको लगेगा कि आई वॉन्ट टू टॉक टू दिस पर्सन, मेरे को मिलना है, मेरे को बात करनी है। आप एक रोमांटिक कनेक्शन की आस करेंगे डेफिनेटली, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉसिबिलिटी ये है कि आपकी बात ज़रूर हो सकती है, लेकिन आपके प्रयास पे, आप प्रयास करेंगे, वो आपसे डेफिनेटली कम्युनिकेट करेंगे, आपके प्रयास से चीज़ें बन सकती हैं। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अब बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। अब आपके पार्टनर पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे, ठीक है, उनके चेंजेस हो गए। तो यूनियन मुझे दिख नहीं रहा है, फ्रैंकली स्पीकिंग यूनियन नहीं है, बट हाँ मुझे दिख रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि आप एंड में खुद ही होकर आप सोचें कि चलो मैं ही ट्राई कर लेता हूँ, बिकॉज नाउ आपको लग रहा है कि कुछ तो चीज़ें बिगड़ गई हैं, अब ठीक करने का एक आखिरी प्रयास तो बनता है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। यूनिवर्स मुझे बताएं सिंगल लोगों के लिए, जो भी कुंभ राशि वाले सिंगल्स हैं उन लोगों के लिए गाइड करें। सिंगल्स के लिए मैं कहूँगी कि आप लोग में बहुत सारे परिवर्तन और ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं। आप प्यार में इतना फोकस नहीं कर रहे हो, ना ही आपका ध्यान रिलेशनशिप्स पे है। आप अपनी लाइफ में जो भी है, अपने इंडिपेंडेंस को एंजॉय करते हुए, खुद की लाइफ को एंजॉय करते हुए, अपने ईश्वर को थैंक यू बोलते हुए नजर आ रहे हो। आपने पास्ट में बहुत लव को चेस किया है, आपने रिलेशनशिप्स को चेस किया है, आपने एक शादी के लिए सही इंसान को ढूंढा है, बट हमेशा कुछ ना कुछ इश्यूज हुए। दिस टाइम आप इतने चेंज हो चुके हो कि आप खुद भी नहीं चाहते कि कोई मिले। अब आप अपनी लाइफ में अपने आप में सुकून ढूंढ रहे हो, अपने आप को खुश रखने में फोकस करोगे। अब आप रिलेशनशिप्स को ढूंढना बंद करोगे। अगर आपके मन के भीतर कोई क्रश भी था, किसी को लेकर एक तरफा प्यार में भी थे, तो अब आप उनसे दूरी बनाना शुरू करेंगे, बिकॉज आपको लगेगा कि आप ऐसी चीज़ों में फंस रहे हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं है। डेथ का कार्ड आपके अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन रिप्रेजेंट कर रहा है। यूनिवर्स मुझे पता है स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा, कुंभ राशि वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या एक्सपेक्टेड है।
सन एंड एस ऑफ वॉन्स। कुंभ राशि वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए टाइम बहुत अच्छा है, एग्जाम्स के रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, फोकस बहुत बढ़िया है, डिसिप्लिन हो, पढ़ाई अच्छी हो रही है, एक्टिवली बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा आपका स्टडी में, तो स्टडीज़ में अच्छा टाइम है। इवन आप लोग अगर सरकारी नौकरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑल द वेरी बेस्ट, आपके बहुत अच्छा टाइम है। आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है, यूपीएससी हो, सरकारी नौकरी हो या कोई बड़े लेवल के आप पद के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, आप करते रहो, बिकॉज आगे आपके अच्छे स्कोर्स आ सकते हैं। ठीक है, लास्ट में अब देख लेते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं एडवाइस क्या है कुंभ राशि वालों के लिए। एडवाइस है कि आप जो है जितना मेहनत कर सकते हो उतना करो। ठीक है, इस वक्त आराम तो बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन मेक श्योर करो हर चीज़ को डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर्ड प्लान करो। जैसे कि अगर 6 बजे के बाद मुझे काम नहीं करना है तो नहीं करना है। अगर मेरा फ़ोन 8 बजे बंद हो जाना चाहिए तो बंद हो जाना चाहिए। मतलब मैं आपको गाइड ये कर रही हूँ कि डिसिप्लिन रहने की ज़रूरत है। आपको पता होना चाहिए कि आपको ये 6 घंटे काम करना है, बाकी के 2 घंटे आराम करना है। अगर आप स्ट्रक्चर्ड प्लान के हिसाब से नहीं जाओगे, आपकी पूरी बॉडी, आपका माइंड ड्रेन्ड हो जाएगा। आपको एक फ़िक्स टाइम फिक्स करने होंगे अपनी लाइफ में, ताकि आपका काम उस हिसाब से और प्रोडक्टिव हो सके, आप और क्रिएटिव हो सके और आपके काम में और तरक्की आपको हो सके। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगी और स्क्रीन पे भी मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।